हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और त्रिकोणमिति सारी जो है वो हम आपके लिए पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर मैंने ये ट्रिक लिखी हुई है कि भाई एल अपॉन के आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। ए अपॉन के क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और एल अपॉन के ए क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका हम यूज कैसे करें इस ट्रिक का। इस ट्रिक से हम जो है अपने अनुपातों को, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए इसमें दिया गया है कि कोण बी जो है ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। तो जो एंगल समकोण है वहाँ पर उसको लिखेंगे बी। फिर आपका ए बी सी पूरा ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहला काम होता है हमारा कि आपकी जो थर्ड साइड है, तीसरी भुजा है, उसको निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे हम वो देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ से हम अगर कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के लिए ये वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। अब ये लंब क्यों होगी, क्योंकि थीटा के जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या लेनी है, आपको लंब लेनी है। तो पहले कोण ए की बात करेंगे, फिर कोण सी की बात करेंगे। और ये आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, आपकी कर्ण होगी। तो ये हमें यहाँ पर निकालना है लंब। तो लंब के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखें कि भाई लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणा 25, 25 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 गुणा 25 आएगा 625। आपका 24 का स्क्वायर है तो 24 गुणा 24 करेंगे हम आपका, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 576। अब यहाँ से देखिए 625 में से 576 हम जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस कीजिए, यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 15 माइनस 6 करेंगे तो आपका 9 आएगा। यहाँ से फिर देखिए यहाँ 1 हो जाएगा तो 11 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 550। तो 49 यानी 625 माइनस 576 करने पर 49 आएगा। उसके बाद लंब की वैल्यू निकालने के लिए इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 49 पे लग जाएगा रूट, यानी स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, रूट। तो 49 जो है वो कितने का रूट होता है, आपको पता है 7 का रूट होता है, यानी 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ से इस वाली भुजा की जो वैल्यू है वो आ गई 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम यही करना है कि तीनों भुजाओं में से जो भुजा नहीं दी गई है उसका फॉर्मूला, जैसे यहाँ लंब नहीं दिया गया है तो हमने लंब का फॉर्मूला अप्लाई किया और सारे मान रख करके हमने लंब का मान यहाँ पर 7 सेंटीमीटर निकाला। 7 सेंटीमीटर निकालने के बाद चलिए आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान कैसे बताएंगे, हम जानते हैं कि भाई साइन का अनुपात क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। यहाँ देखिए एल अपॉन के, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लंब कितना है आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान आ गया, देखिए बहुत ही आसानी से 7/25। उसके बाद कॉस ए का मान, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने ए बट्टे के कॉस थीटा। ए बट्टे के का मतलब है आपका ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण। तो आधार देखिए आधार कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 लिखेंगे। कर्ण कितना है आपका, कर्ण वही है जो सबसे बड़ा है 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद में सी की बात करेंगे तो कोण सी के लिए एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हम बना लेंगे आपके लिए। तो देखिए इस तरीके से ए बी सी। जब कोण सी की बात करी जाएगी, अभी कोण ए के लिए थे ये, कोण सी के लिए तो मैंने आपको बताया कि कोण के सामने वाली भुजा आपको क्या लेनी है, लंब लेनी है। तो सी के लिए सी के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी।
और जो भुजा बच गई है वो आपकी कौन होगी, आधार होगी। और कर्ण आपका चेंज होना नहीं है, कर्ण 25, ध्यान रखें लंबाई नहीं बदलेगी, लंबाई उतनी ही रहेगी, ये 24 और ये 7। अब जब सेकंड में हम साइन सी निकालेंगे तो साइन सी की वैल्यू, साइन सी अनुपात वही रहेगा लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है 24 है, कर्ण कितना है आपका, कर्ण वही है 25। उसके बाद में निकालिए कॉस सी, तो कॉस सी के लिए भी अनुपात यही रहेगा आधार बट्टे कर्ण। कॉस का अनुपात बदलेगा नहीं, बस कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलेंगे। तो आधार कितना है आपका 7 है, और आधार बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है आपका, कर्ण तो चेंज नहीं होना है 25। तो ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर सबसे पहले हमको इसमें ध्यान बस इतना ही रखना है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल की सामने वाली जो फ्रंट में जो भुजा होगी वो लंब लेनी है, दूसरी भुजा आधार। अगर एंगल चेंज होता है तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, यानी कि सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला लंब, और ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाला क्या होगा, आपका लंब होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है आपका, आप नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है ये वाला ट्राइंगल, जिसमें आपके लिए कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। ये आपका कर्ण दिया गया है, और यहाँ से tan P और R के लिए बात होंगी। तो सबसे पहले हम जैसे कोण R के लिए बात कर लेते हैं। तो कोण R की जब हम बात करेंगे तो ये कोण थीटा होगा, और थीटा के आपके सामने वाली वो भुजा है ये लंब होगी, और ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, आधार होगी। यानी कि नीचे कोण है तो ऊपर लंब है, और ऊपर कोण है तो नीचे लंब होगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आधार का, कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आपको कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 होगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 आपका 144 होगा। तो 169 माइनस 144, 9 में से 4 माइनस कीजिए 5, और 16 में से 4 माइनस कीजिए तो 2। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा आपका। और 25 का रूट हम सभी जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। 25 का रूट, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब हम एक दूसरा चित्र और बना लेते हैं, आपका दूसरा ट्रायंगल। ये कोण आर के लिए है, कोण पी के लिए और बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि भाई कौन लंब है और कौन आधार है, उसके हिसाब से। चलिए ये वाला कोण पी के लिए, जब कोण पी की बात करेंगे तो पी की सामने वाली भुजा लंब लेनी है, कर्ण चेंज होना नहीं है आपका, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। पी क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये फिक्स है 13 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से हमसे पूछा गया है tan P माइनस कॉट R। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan P की वैल्यू। तो tan बराबर क्या होता है आपका, tan बराबर होता है अनुपात में लंब बट्टे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से tan P की बात कर रहे हैं, तो कोण P के लिए ये नीचे वाला ट्रायंगल है P के लिए लंब बट्टे आधार। लंब कितना आपका 5, और आधार कितना है आपका 12। तो यहाँ वैल्यू होगी 5/12। उसके बाद में निकालेंगे कॉट R। कॉट R हमें चाहिए, तो कॉट R, तो सबसे पहले कॉट का हम रेशियो लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। कॉट का अनुपात वही रहेगा, अनुपात आपका होता है आधार बट्टे लंब। tan बराबर लंब बट्टे आधार, और कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। चलिए आधार बट्टे लंब हो गया। यहाँ से आधार आपका कॉट R के लिए ये वाला एंगल ट्राइंगल है, तो आधार बट्टे लंब, आधार कितना है आपका 5, और लंब कितना है आपका 12। आधार देखिए 5, लंब 12, तो कॉट R की वैल्यू भी 5/12। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R, tan P की वैल्यू देखिए क्या है 5/12 है,
तो 10p 5/12 है। कॉट आर की वैल्यू देखिए क्या है, 5/12 है, तो कॉट आर की वैल्यू रखेंगे 5/12। 5/12 से 5/12 माइनस करेंगे तो जल्दी बताइए क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखिए, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन थीटा इक्वल्स टू दिया गया है 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए साइन का अनुपात हम सब जानते हैं, साइन का अनुपात होता है L/K। L मीन्स लंब और अपॉन के मीन्स कर्ण, यानी लंब और कर्ण हमको दिया गया है। लंब 3 है और कर्ण कितना है आपका 4 है। लंब और कर्ण है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कौन रह गया, आधार। तो हम आधार का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कर्ण कितना है आपका 4 है, तो कर्ण 4 का स्क्वायर, लंब कितना है आपका, ये देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 गुणा 4 करेंगे 4 × 4 16, और 3 का स्क्वायर 3 × 3, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7। और उसके बाद आधार वाले इस स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा रूट। तो आपका आधार आ चुका है √a, आधार मतलब a, ठीक है, ए से व्यक्त कर रहे हैं, ये एंगल वाला ए है, ये अलग है। अब यहाँ से हम cos a और tan a निकाल सकते हैं। यहाँ आधार और लंब चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक ही एंगल है, a। अब चलिए cos a निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा वही है क्या, कि सबसे पहले हमें जो है तीसरी भुजा निकालनी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सबसे पहले जो तीसरी साइड थी आधार वो निकाला था, जो नहीं दे रखी थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके यहाँ से यही काम करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में cos a बराबर तीसरी भुजा निकाली। अब cos a का अनुपात देखेंगे, cos बराबर क्या होता है आपका, cos बराबर अनुपात होता है आपका आधार बटा कर्ण। चलिए आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना आया अभी निकाला हमने √7, बट्टे कर्ण कितना आपका 4 है। उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं, cos a का मान आ चुका है √7/4, और cos a के बाद में आपको निकालना है tan a। तो tan का आपको अनुपात बताना है, क्या है होता है, tan का अनुपात होता है लंब बट्टे आधार। tan का अनुपात क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। चलिए लंब देखिए कितना है आपका 3 है लंब, आधार कितना है आपका √7 है, तो अपॉन √7। तो ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15 cot a = 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह करना है। आज चलिए 15 को हम इधर ले जाएंगे तो 15 से डिवाइड हो जाएगा और cot a बराबर आएगा 8/15। अच्छा cot का अनुपात बताइए क्या होता है, cot का अनुपात होता है आपका आधार बट्टे लंब। cot का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टा लंब। cot का अनुपात होता है आपका आधार बट्टा लंब। तो आपका आधार 8 हो गया और लंब कितना है आपका 15 हो गया। तो चलिए आधार और लंब दे रखे हैं तो सबसे पहले किसको निकालेंगे, कर्ण छुपा हुआ है तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे हम। फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए तो लंब का स्क्वायर आपका कितना है, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है आपका 8, तो यहाँ से हम 8 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 आपका कितना होगा 225 होगा 15 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64। 8 गुणा 8 करेंगे तो 64। यहाँ से इसको जोड़ते हैं, 5 और 4 आपका कितना होगा 9, 6 और 2 कितना होगा 8 और 2। फिर उसके बाद में कर्ण का स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 289 का रूट हो जाएगा,
और 289 का रूट आपका कितना होता है 17 होता है। तो आपका कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। तो यहाँ से साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। लंब और आधार नहीं बदलेंगे क्योंकि सभी में एक ही एंगल है, एक ही कोण है। तो चलिए यहाँ से आपका निकालते हैं हम साइन ए। तो साइन का अनुपात लिखेंगे, क्या होता है साइन का अनुपात L/K, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 15 और आपका कर्ण कितना आया है 17। उसके बाद सेक ए। तो सेक ए, सेक का अनुपात कोस का उल्टा होता है आपका। कोस का उल्टा क्या होगा कर्ण बट्टे आधार K/A। ए इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ एंगल भी ए है। तो कर्ण आपका 17 है और आधार आपका कितना है 8 है। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम्पल में जो ये क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेट तरीका दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बहुत ही इजी मेथड से कराएंगे। यहाँ पर ये देखिए cos A बराबर cos B। तो अब तक हम जो अनुपात लगाते आ रहे, तो हमने एक एंगल बनाया ट्राइंगल ABC, उसमें ये कोण A और B लिए हैं हमने, यानी कि उसमें एग्जाम्पल में दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, लेकिन हमें एक ही ट्राइंगल में करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस का आपका अनुपात क्या होता है। कॉस का अनुपात क्या होता है आपका, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आधार बटा कर्ण। अब चलिए देखिए यहाँ से ये वाली भुजा आपकी कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा। और नॉर्मली जब कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाली भुजा लंब और ये वाली क्या होगी आपकी आधार होगी, यानी कि लंब क्या होगा आपका BC होगा यहाँ से, और आधार क्या होगा AC होगा आपका। आधार कौन होगा बेटा AC होगा। कोण ए के लिए बात करेंगे तो आधार AC होगा, AC। तो आधार लिखेंगे हम AC। कर्ण का नाम क्या है भुजा AB, ठीक है। उसके बाद में जब हम cos B की बात करेंगे तो अनुपात यही रहने वाला है आधार, लेकिन B के लिए ये देखिए B के लिए आधार कौन होगा, ये BC आधार होगा। B के लिए आधार होगा BC। कर्ण वही रहेगा आपका AB, कर्ण वही रहेगा आपका AB। अब यदि यहाँ पर देखिए हमारे लिए दिया है, क्या दिया है हमारे लिए दे रखा है cos A बराबर है किसके, cos B के। तो देखिए cos A जब cos B के बराबर है, यानी कि इधर वाले पक्ष अगर बराबर हैं तो इधर वाले पक्ष भी आपके कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी कि दो समीकरणों के अगर एक एक पक्ष समान हैं तो दूसरे पक्ष भी कैसे होते हैं समान होते हैं। तो चलिए जब cos A cos B के बराबर है तो cos A की वैल्यू रखिए यहाँ से, cos A की वैल्यू है AC/AB और cos B की वैल्यू है BC/AB। समझ में आया ना आपके। कोण A के लिए AC आधार होगा और कोण B के लिए बात करेंगे तो BC आधार होगा, इसीलिए यहाँ आधार BC और यहाँ पर आधार AC लिया है। अब यहाँ से देखिए अपॉन में दोनों में भी है तो AB से AB कट जाएगा, क्या रह जाएगा AC = BC। यानी कि इस ट्राइंगल में AC और BC दोनों भुजाएं कैसी हैं समान हैं, यानी कि दो भुजा समान हैं तो त्रिभुज आपका ABC जो है कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपके कैसे होते हैं समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के आपके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए ये भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण कौन है, A और B हैं, इनके आमने सामने के कोण। तो इसीलिए कोण A आपका बराबर हो जाएगा कोण B के। देखिए कितना आसान है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और लिख देता हूँ कि भाई कोण A के लिए आधार AC और कोण B के लिए आधार होगा आपका BC। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट
नोट्स बनाने के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी मेथड से बताया मैंने आपको। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।